वेरी गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। प्रीवियस लेक्चर्स में हमने एक्सरसाइज 6.4 में क्वेश्चन नंबर 5 तक डिस्कस किया था। आज हम क्वेश्चन नंबर 6 से स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा है आपका, फाइंड द लेंथ ऑफ द साइड ऑफ ए स्क्वायर हुज एरिया इज 441 मीटर स्क्वायर। क्या कह रहा है, आपको स्क्वायर के साइड की लेंथ फाइंड करनी है। जब उसने आपको क्या दे दिया है, स्क्वायर का एरिया आपको गिवन है, तो बहुत आसान है। आप देखिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम सॉल्व करना। हमने लेट कर लिया कि हमारे स्क्वायर की जो साइड है वो x है, एरिया आपको गिवन है। देखिए लेट कर लिया, लेट द लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर बी x मीटर। इमेजिन किया हमारे जो स्क्वायर की साइड है उसकी जो लेंथ है वो x मीटर है, एंड एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है कितना है। एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है आपका, साइड का स्क्वायर, इट मीन्स क्या हो जाएगा आपका x का स्क्वायर। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या है, ATQ। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन ये कह रहा है आपका, यहाँ मैं राइट कर देता हूँ, एरिया ऑफ स्क्वायर आपको गिवन है क्या है, 441 मीटर स्क्वायर। स्क्वायर के एरिया आपको ये गिवन है, तो आपको जो स्क्वायर है उसकी साइड की लेंथ फाइंड करनी है। तो हमने इमेजिन कर लिया हमारी जो साइड की लेंथ है वो x है, तो जो हमारा एरिया ऑफ स्क्वायर फार्मूला होता है वो ये होता है। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको एरिया कितना गिवन है, 441 मीटर। तो देखिए अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा 441। तो x क्या हो जाएगा आपका, स्क्वायर रूट ऑफ 441। और 441 का स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपके मैंने बताया है डिवीज़न मेथड, मैंने HD करा दिया है। तो देखिए डिवीज़न मेथड के थ्रू ये बन गया आपका, बार लगा दिया। अब आपका पहला नंबर कितना है, 4। अब आपको वो नंबर सर्च करना है कि जिसका स्क्वायर क्या है, लार्जेस्ट स्क्वायर नंबर जिसका स्क्वायर या तो 4 या 4 से कम हो। तो देखिए 2 होगा आपका वो नंबर, तो 2 2 4 ये आपका 0 हो जाएगा। ये आपने 41 एज सच राइट कर लिया। तो 2 2 4। अब यहाँ पे मैं क्या नंबर फिलअप कर दूँ कि या तो मेरा 41 आ जाए या फिर ये इससे कम हो। तो मैं यहाँ पे 1 कर दे रहा हूँ, ये 1, ये आपका देखिए 41, और आपका फाइनली रिमाइंडर क्या हो गया 0। इट मीन्स x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका 20। ये मिल गया x की वैल्यू, और x आपका क्या है, लेंथ ऑफ साइड ऑफ ए स्क्वायर। सो आप ये कह सकते हैं हेंस द लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर भी 21 मीटर हो जाएगा। यही आपको फाइंड भी करना था, फाइनली आपका यही आंसर भी हो जाएगा। कितना आसान सा क्वेश्चन था। आपको स्क्वायर का एरिया गिवन था और स्क्वायर के साइड की लेंथ फाइंड करनी थी। तो जो स्क्वायर का एरिया होता है वो लेंथ का स्क्वायर या साइड का स्क्वायर होता है। ने वो फार्मूला यूज किया और डायरेक्टली वैल्यू पुट कर लिया, तो आपने उसका स्क्वायर रूट फाइंड किया, और स्क्वायर रूट फाइंड करना अब आपके लिए ईजी हो गया है। स्क्वायर रूट फाइंड करने के लिए आपको मैंने 3 मेथड्स डिस्कस कर लिए हैं, प्राइम फैक्टराइजेशन, सक्सेसिव रिपीटेड सब्ट्रैक्शन मेथड, और थर्ड आपका लॉन्ग डिवीजन। तो किसी भी मेथड के थ्रू आप इसका स्क्वायर रूट फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने आपका डिवीजन यूज किया है, आप चाहे तो प्राइम फैक्टराइजेशन यूज करिए, चाहे तो सक्सेसिव मेथड वैसे भी आपके लिए बहुत लेंदी है, तो आप या तो प्राइम फैक्टराइजेशन या फिर आप डिवीजन मेथड ही यूज करिए। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 ये आपका पाइथागोरस थ्योरम से बेस्ड है। तो देखिए आपको क्या कह रहा है, इन राइट ट्रायंगल ABC, आपको एक राइट ट्रायंगल ABC गिवन है। ये देखिए आपका एक राइट ट्रायंगल है ABC, जिसमें आपका एंगल भी 90 है। तो देखिए ये एंगल भी आपका 90 डिग्री गिवन है, ठीक है। तो फर्स्ट पार्ट में आपसे क्या कह रहा है, देखिए इफ AB इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, BC इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर, फाइंड AC। तो आपको AC फाइंड करना है। और सेकेंड पार्ट में आपसे कह रहा है
सेकेंड या यहीं पे राइट कर लीजिए ऑफ इफ ए सी इज इक्वल टू 13 सेंटीमीटर, बी सी इज इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो आपको फाइंड करना है फाइंड ए बी इज इक्वल टू, फाइंड ए बी की वैल्यू आपको फाइंड करनी है। सो देखिए क्वेश्चन कितना इजी है। आपको एक राइट एंगल ट्रायंगल गिवन है, इसमें आपको ये इन्फॉर्मेशन गिवन है। तो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन में आपको ए बी 6 सेंटीमीटर, बी सी 8 सेंटीमीटर, तो आपको ए सी फाइंड करना है। सेकेंड में आपको ए सी 13, बी सी आपको 5 और आपको ए बी फाइंड करना है। तो एक बार मैं रिकॉल करा दूं, मैंने आपको एक इसी चैप्टर में पाइथागोरियन ट्रिपलेट के बारे में बताया था, वहाँ पे मैंने आपको पाइथागोरस थ्योरम के बारे में बताया था। तो देखिए एक बार मैं फिर से आपको पाइथागोरस थ्योरम रिकॉल करना चाहूँगा। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है, अगर आपका कोई राइट एंगल ट्रायंगल है, ठीक है, ये आपको देखिए आपका एक राइट एंगल ट्रायंगल है, तो इसमें जो आपकी ये साइड होगी ये आपकी हाइपोटेंस होती है, हाइपोटेंस, ये आपकी परपेंडिकुलर होते हैं, परपेंडिकुलर, और ये आपका बेस होता है। ठीक है, देखिए मैं बेस को बी से राइट कर रहा हूँ, हाइपोटेंस को एच से और परपेंडिकुलर से, परपेंडिकुलर को पी से डिनोट कर रहा हूँ। तो देखिए पाइथागोरस थ्योरम ये कहती है कि जो आपका हाइपोटेंस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इट मीन्स अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम हाइपोटेंस का जो स्क्वायर होगा वो बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर होता है, ये होता है। अब अगर मैं इसको साइड के लेंथ में राइट करना चाहूँ तो देखिए आपका जो ए सी स्क्वायर होगा वो किसके इक्वल होगा, ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर के इक्वल होगा। तो यही आपकी क्या है, पाइथागोरस थ्योरम है। और इसी पाइथागोरस थ्योरम का आपके यहाँ पे यूज करना है। तो फिर से मैं इन राइट एंगल ट्रायंगल, एक राइट एंगल ट्रायंगल में ये देखिए आपकी हाइपोटेंस होती है, जो हाइपोटेंस होती है वो सबसे बड़ी साइड्स भी होती है, ये आपका परपेंडिकुलर, और जिस पे ये परपेंडिकुलर टेका होता है वो आपका बेस। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं कि जो हाइपोटेंस का स्क्वायर होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। इट मीन्स जो ए सी का स्क्वायर है वो बी सी के स्क्वायर और ए बी के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। तो देखिए अभी आपकी कितनी साइड्स हैं, 3 साइड्स हैं। इन 3 साइड्स में अगर कोई भी आपको 2 नोन होंगी तो आप तीसरी साइड फाइंड कर सकते हैं। कभी आपको ये दे देगा, ये दे देगा तो ये फाइंड करना होगा, ये दोनों दे देगा तो ये फाइंड करना है, ये दे देगा तो ये फाइंड करना है, और उसी थ्योरम का आपको यूज करना है। तो देखिए मैं फर्स्ट पार्ट आपका सॉल्व करता हूँ। अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम, अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम क्या हो जाएगा आपका, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। ठीक है, हो जाएगा ये। अब देखिए फर्स्ट के लिए आपका ए बी कितना गिवन है, 6 सेंटीमीटर, तो ए बी की जगह 6 रख दीजिए, बी सी की जगह आप 8 राइट कर दीजिए। तो देखिए आपका 6 स्क्वायर 36, 8 का स्क्वायर 64, और ये हो जाएगा आपका 100। तो इट मीन्स ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू 100। तो ए सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ 100, और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 100 क्या होता है, 10। तो ए सी इज इक्वल टू 10। तो आप ऐसे भी राइट कर सकते हैं 10 इंटू 10, और फाइनली आपका ये हो जाएगा आपका 10। तो ये देखिए ऐसे ही करना है। और स्क्वायर रूट के लिए आपको मैंने मेथड भी बता दिया, आप जैसे चाहिए वैसे आप फाइंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट के लिए ए सी की वैल्यू कितनी आ गई, 10। देखिए सेकंड के लिए फिर से आपको यही राइट करना है। तो मैं राइट कर दे रहा हूँ, ए सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर। चाहे तो आप वैल्यू पुट करके इधर उधर कर लीजिए, चाहे आप डायरेक्टली ऐसे कर लीजिए। तो देखिए ए सी की वैल्यू कितनी गिवन है, 13, तो 13 का स्क्वायर। ए बी आपको फाइंड करना है तो ए बी को ऐसा सच राइट कर दीजिए, और प्लस बी सी आपको गिवन है 5, तो ये आपका 5 का स्क्वायर राइट करिए। 13 का स्क्वायर आपका होता है 169 इज इक्वल टू ए बी का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर आपका 25। तो देखिए ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा आपका
169, इसको इधर कर दीजिए तो -25, तो इट मीन्स ए बी का जो स्क्वायर हो जाएगा ये हो जाएगा आपका 144 हो जाएगा। और यहाँ से देखिए ए बी इज इक्वल टू हो जाएगा √144, और आपको पता है स्क्वायर रूट ऑफ 144 ये कितना होता है आपका 12, तो ये हो जाएगा आपका 12 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर। तो जब भी आप फाइनल में आंसर राइट करिएगा तो आपको जो यूनिट गिवन है वो भी राइट करना कंपलसरी। तो यहाँ पे देखिए सेंटीमीटर में गिवन यूनिट, तो आपकी फाइनल यूनिट किस में हो जाएगी, सेंटीमीटर में। तो ये देखिए आपको ए सी और ए बी की वैल्यू फाइंड हो गई, और यही आपका क्वेश्चन नंबर 7 था। बिल्कुल ईजी है, बस आपको पाइथागोरस थ्योरम लर्न होनी चाहिए। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं, इन ए राइट एंगल ट्रायंगल हाइपोटेंस का स्क्वायर जो होता है वो आपका बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होगा। ये अभी आप आगे चल के हायर क्लास में, क्लास 10th में आप इसको प्रूव भी करेंगे कि हाइपोटेंस का जो स्क्वायर है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल है। अभी के लिए बस आपको सिर्फ इतना होता है, जो पाइथागोरस थ्योरम होती है उसमें राइट एंगल ट्रायंगल में जो आपका हाइपोटेंस होता है वो बेस के स्क्वायर और परपेंडिकुलर के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। बस आपको इसका डायरेक्टली यूज करना है। तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या करा, अ गार्डनर हैज़ 1000 प्लांट्स। तो आपके पास कितने प्लांट्स हैं, 1000, ठीक है। इसमें क्या कह रहा है, ही वांट्स टू प्लांट दीज इन सच ए वे, वो इनको इस तरह से प्लांट करना चाहता है, कैसे, दैट द नंबर ऑफ रोज एंड द नंबर ऑफ कॉलम्स रिमेन सेम। जो आपके नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम है वो क्या होने चाहिए, सेम। इट मीन्स अगर आप इनको 5 रो में सेटअप करना चाहते हैं तो एक रो में 5 और कॉलम कितने होने चाहिए आपके 5, ठीक है। तो देखिए आपका स्क्वायर का फॉर्मेट ही बन रहा है कुछ टाइप का। फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स ही नीड मोर फॉर दिस। अब आपको मिनिमम नंबर ऑफ प्लांट्स बताने हैं जितना कि आपको और रिक्वायर्ड होगा, कब, जब आप नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स को क्या करना चाह रहे हैं, इक्वल करना चाह रहे हैं। तो इस ऐसे ही क्वेश्चन हमने क्वेश्चन नंबर 6 सॉल्व किया था। अगर मैं आपको रिकॉल करूँ क्वेश्चन नंबर 6 प्रीवियस लेक्चर में, तो कुछ ऐसे ही था जो आप डिवाइड करते थे, याद आया था आपको। वो क्या करना था, आपका रिमाइंडर बच रहा था, फिर उस रिमाइंडर के लिए क्या करते थे आप, अगले नंबर का स्क्वायर फाइंड करते थे, और फिर अगले नंबर के स्क्वायर में से जो आपका नंबर गिवन होता था वो आप सब्ट्रैक्ट करते थे। कुछ ऐसे टाइप का किया था। तो एक बार वैसे ही था, ये आपका क्वेश्चन नंबर 8 है। तो आप देखिए आपसे ये पूछ रहा है कितने प्लांट्स और ला दो कि आपके जो नंबर ऑफ रोज हैं और नंबर ऑफ कॉलम्स हैं वो क्या हो जाए, इक्वल है। तो इसके लिए आपको सबसे पहले क्या फाइंड करना पड़ेगा, इसका स्क्वायर रूट। तो 1000 का आप स्क्वायर रूट फाइंड कर लीजिए। ये देखिए 1000 में राइट कर रहा हूँ, ये बार बना दिया मैंने, और ये आपका, ठीक है। तो देखिए 10 है ये, तो कितना हो जाएगा आपका 393। अब आपको इजी होना चाहिए, ये आपकी हैबिट में होना चाहिए, ये 1 हो जाएगा, और ये आपका 6, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 0 0। अभी आपको यहाँ पे वो नंबर फिलअप करना है, या तो 100 आ जाए या फिर 100 से कम। ये देखिए 31 राइट कर दे रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा आपका 61। अब देखिए ये आपका हो जाएगा 39। इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना बच गया, 39 बच गया। अब आप देखिए इसकी लैंग्वेज राइट कर लीजिए। अगर आपका रिमाइंडर 39 बच गया तो आप क्या कह सकते हैं, अगर आपको नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो चाहिए, या तो आप 39 प्लांट्स हटा दीजिए, ठीक है, तब भी आपका ये जितना ही बचेगा हो जाएगा। बट आपसे कह रहा है कितने प्लांट्स आपको और नीड होगी, तो आपको अगले नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। वो जितना भी आएगा उस नंबर में से आपको ये नंबर क्या कर देना है, सब्ट्रैक्ट कर देना है। जो बचेगा उतने प्लांट्स को आपकी और नीड होगी। सो देखिए आप राइट कर लीजिए, सिंस रिमाइंडर इज 39, देयरफॉर 31 का जो स्क्वायर होगा वो 1000 से कम होगा। सो आप नेक्स्ट परफेक्ट स्क्वायर फाइंड कर लीजिए। नेक्स्ट स्क्वायर नंबर वो क्या हो जाएगा आपका, ये 31 है, तो अगला नंबर आपका हो जाएगा 32 का स्क्वायर, और इसका स्क्वायर हो जाएगा आपका 1024। तो आप देखिए फाइनली हियर नंबर
टू बी एडेड, कौन कितना होगा? अब आपको इस नंबर में से इस नंबर को क्या कर देना है? सब्ट्रैक्ट कर देना है। तो देखिए सब्ट्रैक्ट कर दिया तो ये आ गया आपका 24। दैट मीन्स आपका जो नंबर होगा इस नंबर में आप 24 ऐड कर लीजिए तो ये आपका हो जाएगा 1024। तो आप ये कह सकते हैं हेंस द गार्डनर रिक्वायर्ड 24 मोर प्लांट्स। तो ये आपका था क्वेश्चन नंबर 8। देखिए क्या किया आपने, आपसे कह रहा है कि आपके पास 1000 प्लांट्स हैं। अब आप इसको ऐसे मैनर में सेट करना चाह रहे हैं कि आपका नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। ठीक है, तो अब आपसे पूछ रहा है अगर आपको ऐसे सेट करना है तो आपको कितने प्लांट्स की नीड और होगी? तो हमने क्या किया, सबसे पहले जो नंबर हमारा था उसका हमने स्क्वायर रूट फाइंड किया। वहाँ पे मैंने देखा कि हमारा रिमाइंडर कितना बच रहा है? 39। तो अगर मैं 31 सेट करता हूँ, मेरी बात सुनिए, अगर मैं 31 प्लांट सेट करता हूँ एक रो में और एक कॉलम में तो मेरे 39 प्लांट्स क्या हो जा रहे हैं? बच जा रहे हैं। बट आपसे क्या करा है कि आपको कितने प्लांट और मैं दे दूँ या कितने प्लांट की नीड आपको और होगी कि आपके पूरे के पूरे प्लांट सेट हो जाएं? तो और होगी मतलब आपको अगले नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। कर लिया, फिर अगले नंबर के स्क्वायर में से ये नंबर आप सब्ट्रैक्ट कर देंगे तो आपको ये पता चल जाएगा कि कितने प्लांट्स आपको और चाहिए। तो वो देखिए हमने किया तो हमें कितना प्लांट्स मिला? 24। इस नंबर हमने 24 ऐड कर लिया। इट मीन्स अगर मुझे नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल चाहिए तो मुझे कितने प्लांट्स की नीड और होगी? 24। ठीक है, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 9, लास्ट क्वेश्चन देखिए आपके एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में क्या कर रहा है देखिए, देयर आर 500 चिल्ड्रन इन ए स्कूल। एक स्कूल में आपके 500 चिल्ड्रन हैं। तो देखिए फॉर ए पीटी ड्रिल, तो क्वेश्चन नंबर 9 हियर नंबर ऑफ चिल्ड्रन, ये आपके हैं 500। ठीक है, कह रहा है फॉर ए पीटी ड्रिल दे हैव टू स्टैंड इन सच ए मैनर। आप पीटी के लिए बच्चे स्टैंड हो रहे हैं एक स्कूल में, अब इनको ऐसे स्टैंड करना है इन सच ए मैनर दैट द नंबर ऑफ रोज इज इक्वल टू द नंबर ऑफ कॉलम। सेम यही मैनर कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स क्या होनी चाहिए? इक्वल। यहाँ पे आपको प्लांट्स गिवन था, यहाँ पे आपको चिल्ड्रन गिवन है। तो आपसे कह रहा हाउ मेनी चिल्ड्रन वुड बी लेफ्ट आउट इन दिस अरेंजमेंट। तो आपको बताना है इस अरेंजमेंट में अगर मैं ऐसे बताऊं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो कितने चिल्ड्रन आपके लेफ्ट हो जाएंगे। देखिए क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 दोनों में डिफरेंस देखिए। यहाँ पे पूछ रहा है कितने प्लांट्स और ला दूं कि मेरे सेट हो जाएं। अब यहाँ पे कह रहा है कितने बच्चे आपके, अगर मैं इस ऐसे मैनर में अरेंज करूं कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हो तो कितने बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे। तो यही देखिए क्वेश्चन, जो आपका रिमाइंडर आएगा ना वही उतने बच्चे क्या हो जाएंगे? आपके लेफ्ट हो जाएंगे। तो काम वही करना है, स्क्वायर रूट फाइंड किया, रिमाइंडर मिला, तो जितना रिमाइंडर आएगा उतने बच्चे आपके लेफ्ट हो जाएंगे। तो राइट कर लीजिए। देखिए आप 500 का स्क्वायर रूट फाइंड करिए। तो देखिए 2 2 4 1 0 0, ये 2 ये 4 ये 2 2 84। अब आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए कुछ भी, यहाँ तक तो आपको कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। इसका मतलब आपका रिमाइंडर कितना हो गया? 16, 16 बच गया आपका रिमाइंडर। तो आपको इस अरेंजमेंट ये पता चलेगा कि आप कितने नंबर ऑफ चिल्ड्रन, कितने आप नंबर ऑफ रोज और कितने नंबर ऑफ कॉलम्स बना दीजिए? 22 रोज होंगे, 22 कॉलम्स होंगे। तो इस अरेंजमेंट से हमारे कितने बच्चे लेफ्ट हो जाएंगे? चिल्ड्रन 16 चिल्ड्रन लेफ्ट हो जाएंगे। अगर आपसे इसी में कह देता कितनी चिल्ड्रन और आपको नीड होगी तो आप अगले नंबर का स्क्वायर फाइंड करते, जैसे ये किया। तो दोनों क्वेश्चन में डिफरेंस देख लीजिए। अगर आपसे कह रहा है कितने लेफ्ट हो जाएंगे तो ये लेफ्ट हो जाएंगे, यहाँ कह रहा है कितने प्लांट्स और ला दूँ तो मतलब आपको अगले नंबर का स्क्वायर फाइंड करना है। तो राइट कर लीजिए बाय गेटिंग द स्क्वायर रूट of this number we get
in each row the number of children is 22 and left out children is 16। तो ये आपका क्या हो जाएगा आंसर। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। सो आज आपका चैप्टर नंबर 6 जो आपका स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट है वो फिनिश हुआ। सो नेक्स्ट लेक्चर में हम न्यू चैप्टर स्टार्ट करेंगे। सो थैंक यू, हैव